Okay, so this is lecture 11 on gravitation and today's topic is very interesting, escape velocity. तो देखो लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सैटेलाइट में हम क्या करते थे, हम एक ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से फेंकते थे कि वो अर्थ के अराउंड क्या करने लगे, चक्कर काटने लगे, रिवॉल्व करने लगे. ठीक है, वो होता था उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी. So if I ask you what is orbital velocity, तो क्या बोलोगे? It is that velocity with which the object is thrown such that it starts revolving around the earth. तो वो क्या बन जाता था, वो सैटेलाइट बन जाता था और उस वेलोसिटी को हम बोल देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, तो देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हम चीज़ों को ऐसे फेंकेंगे ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, तो वापस गिरती जाएंगी. थोड़ा और दूर फेंका, गिरती गई, और दूर फेंका, गिरती गई. बट एक ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी आएगी कि वो वापस नहीं गिरेगी, वो गिरेगी नहीं, वो क्या करेगी, चारों तरफ चक्कर काटना स्टार्ट कर देगी, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी. दैट वेलोसिटी इज ऑर्बिटल. नाउ व्हाट इफ अगर हम उस ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी ज़्यादा वेलोसिटी दें, क्या कभी ऐसा होगा कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चली जाए और कभी वापस ना आए? तो देखो सोचो कि जो अर्थ है, कोई भी चीज़ है, वो अर्थ की तरफ आती क्यों है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, राइट. ग्रेविटेशन, जो अर्थ है उसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड है जो हर चीज़ को पुल कर रही है. वॉट इफ वी एस्केप दैट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ? अगर हमने वो ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर दी तो कोई पॉइंट ही नहीं है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वापस आने के लिए. आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी? ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जो आप किसी ऑब्जेक्ट को दो कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, एस्केप कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, तो वो वापस कभी आएगी नहीं. ऑलराइट, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज 8 किलोमीटर पर सेकेंड आपकी थी ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑलराइट, अब आपने किसी चीज़ को 12 किलोमीटर पर सेकेंड दिया तो वो एस्केप कर गई. ओके, अगर आप 11.2 भी देते तो भी वो एस्केप कर जाती. आपने 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड दिया तब भी वो एस्केप कर गई. तो क्या ये तीनों एस्केप वेलोसिटीज़ कहलाएंगी? नहीं, इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी. सो इफ दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी जिससे कोई चीज़ एस्केप कर रही है, देन दिस इज़ नोन एज द एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, तो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन हम देखते हैं. Escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upwards in order that it may just escape the gravitational field of the earth or any other planet and never returns. So अभी तो हम earth के बारे में बात कर रहे हैं, but you can talk about any planet. Alright, so it is that minimum velocity. Okay, clear? एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी. अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है और फिर वैल्यू भी निकालनी है एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए. ठीक है, सो कंसिडर द अर्थ ऑफ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R विद सेंटर O. सपोज अ बॉडी ऑफ मास M लाइज एट पॉइंट P, ओके, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर. ये इसका जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x. ऑलराइट, एज शोन इन द फिगर. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय दिस Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर. अगर ये एक मास m है और ये आपका अर्थ है, इनके बीच में डिस्टेंस x है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब ज़रा सोचो हमें करना क्या है. हमको क्या करना है, हमें अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है, एस्केप कराना है. तो हम ऐसा मानते हैं कि जब बॉडी एस्केप करेगी तो किधर जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी. मतलब बेसिकली मुझे जब एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब मुझे निकालना है कि ऐसी क्या वेलोसिटी दूँ कि वो अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी की तरफ चली जाए. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, व्हाट इज़ दैट आइडिया. हम कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं, P और Q. हम वर्क डन निकालते हैं P से Q का, और फिर हम टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम दिस R टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो हमें वर्क डन मिलेगा कि इतना वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एस्केप दैट बॉडी. ऑलराइट, तो हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो इतना काम हो जाए. ये सारा काम हम इसमें करने वाले हैं. ठीक है, द वर्क डन टू टेक अ बॉडी फ्रॉम P टू Q अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dx. तो अब हमने क्या मान लिया, हमें लेकर कहाँ से कहाँ तक जाना था, समझ आ गया, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक. लेकिन हमने एक पॉइंट ले लिया P रैंडम और हम dx डिस्टेंस इसको मूव करवा रहे हैं एंड देन वील इंटीग्रेट इट. सो द स्मॉल वर्क डन वुड बी f डॉट डी एक्स. दिस इज वेरी क्लियर. तो f dx हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ दिस इज Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. कोई डाउट? ठीक है,
So the total work done to take body from surface of the earth to infinite distance. तो अब देखो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अभी हमने तो स्मॉल वर्क निकाला है, हमें टोटल वर्क निकालना है, तो इंटीग्रेट करोगे लिमिट्स क्या लगाओगे, यहाँ से लेकर दैट इज सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट किया आपने, जी एम एम तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1/x², 1/x², ऑल राइट। तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो -1/x आएगा और लिमिट r से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखो जब आप इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो -1/∞ आएगा, -1/r यही आएगा आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। नाउ -1/∞ तो 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1/r. So this is all the maths you can do. So the work done comes out to be gmm/r. All right. Name this as equation 1. Okay. If VE is the escape velocity of the body, then the kinetic energy imparted to the given body, to the body at the surface of the earth will be just sufficient to escape from the field of the earth. बेसिकली हमको उस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो वो इसके बराबर हो जाए। अगर वो हो गई इसके बराबर तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा। हमें उसको इतना ही तो वर्क करवाना है, इतना वर्क डन होगा, हमने निकाल दिया। और वो वर्क डन किस हिसाब से हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो देखो हम ये इक्वेट कर सकते हैं, दिस वाज द वर्क डन एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई, एस्केप वेलोसिटी, इट कम्स आउट टू बी √gm/r, ठीक है। नाउ हमें पता है दैट g इज इक्वल टू gm/r² होता है, ठीक है। तो यहाँ से gm कितना आ गया, gr² आ गया कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस gm की जगह हमने रख दिया gr²/r, r से r कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, सॉरी एक्सप्रेशन क्या आ गया, √2gr। ये एक्सप्रेशन आ गया है एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। अब ये किसी भी प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है, उधर का उस प्लैनेट का रेडियस और उस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डालोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको तो अर्थ के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम क्या डालेंगे वैल्यूज़, जी की वैल्यू हम डालेंगे 9.8 ऑफ कोर्स, एंड रेडियस कितना होगा 6400 किलोमीटर। जब आप ये सारी वैल्यूज़ डालते हो, द एस्केप वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज़ वेरी ह्यूज, ठीक है। बहुत ज़्यादा है ये वेलोसिटी, ऑब्वियसली इतना तेज़ किसी ऑब्जेक्ट को भेजोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो क्या करेगा वो ऑब्जेक्ट, एस्केप कर जाएगा, इट विल नेवर रिटर्न बैक, ओके। Escape velocity doesn't depend upon the mass of the object projected. अब खुद देखो हमारा जो फॉर्मूला आया था, इट केम आउट टू बी 2gr, इसमें मास तो कहीं था ही नहीं, हमारे पास बस वैल्यू आ गई थी 11.2। इसका मतलब आप कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट को या कितने भी छोटे ऑब्जेक्ट को, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, इट विल एस्केप नो मैटर व्हाट इट्स मास इज। डू गेट मी, ठीक है। सो it depends upon the mass and the radius of the planet from the surface of which the body is projected, ठीक है। उस planet के mass और radius पे depend करता है, ना कि उस object, okay। For Earth it is 11.2 km per second, for Moon it is just 2.38 km per second, for Jupiter it is as much as 60 km per second. तो ये सारी escape velocities हैं for these particular bodies, okay। Now a small numerical show that escape velocity is √2 times the orbital velocity for a satellite which is orbiting very close to the surface of the earth, okay। Now escape velocity का फॉर्मूला क्या निकाला हम लोगों ने अभी, it is √2gr, ठीक है। अब हमें पता है जो सैटेलाइट है उसकी कंडीशन क्या दे रखी है, दैट इट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, सो वी कैन राइट दैट r+h इज इक्वल टू r। हमें पता है दैट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसका फॉर्मूला ये होता है, ये हम लोगों ने निकाला है, √gr²/r+h। अगर सैटेलाइट बहुत क्लोज है तो दिस r+h विल बी इक्वल टू r, तो क्या होगा √gr²/r, r से r कैंसिल, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ गई, √2 अब दोनों को कंपेयर करोगे तो कांट यू से दैट वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इज √2 times the orbital velocity, okay, clear। So this was a very small topic again, that's it.